ठीक है पाकिस्तानियों, 6-0 6-0। नहीं सुनो एक मिनट अरे प्रोड्यूसर सुनो तो 6-0। ये अच्छा था ना, ये वैसा ये था ना, नहीं ये 6-0 6 बूम 6 बूम। T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत हो गए? कोई शर्म नाम की कोई चीज है? ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदमाशियां करने से पहले ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पर बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी गलती थी, उसे उतने जुर्माने नहीं लगे, सिर्फ 30% जो मैच फीस था वो कट गया है और ओनली 2 मेरिट पॉइंट कटे हैं। ले जी, हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है, और बहुत ज्यादा जनता जो मुझसे सवाल करती थी कि आप मोदी जी से और आप जय शाह से इतनी नफरत क्यों करते हैं, आज पता चला कि मैं इनसे क्यों नफरत करता हूं। वो पाकिस्तानी जनता जो मुझसे बार बार सवाल करती थी, वो सूर्या कुमार यादव जिसने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल बातें की थी, हिंदुस्तानी सेना की बातें की थी कि हम ये मैच उनको डेडिकेट करते हैं, उनका पट्टा खुला छोड़ दिया। उनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन हारिस रऊफ का क्या कसूर था, मैं आपको बता दूं, हारिस रऊफ का कसूर यह था कि वो फैंस के यानी कि फैंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए या जो कुछ भी करने के लिए वो ग्राउंड के अंदर ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे। और इन इशारों का क्या मतलब है? गोरे तो इन इशारों का मतलब नहीं समझते, क्योंकि इन इशारों का मतलब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जनता ही समझ सकती है। आईसीसी ने जो पूरे मुद्दे हुए पूरे एशिया कप में, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खुलेआम बेशर्मी से हरकतें करी थी, और यार टू बी ऑनेस्ट कोई भी ये पाकिस्तानियों की घटिया हरकत देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं इनकी, है ना। तो यहां पे पूरी तरह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट हुई है, इधर से भी कंप्लेंट हुई है, उधर से भी कंप्लेंट हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत ज्यादा ही बिलो द बेल्ट हरकतें हुई हैं। आपको बताया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहली बात तो आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को आपका 30% ऑफ मैच फीस फाइन हुई है। साहिबजादा फरहान रिसीव 1 डीमेरिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसने वो जो गन वाला सेलिब्रेशन करा था, इसलिए साहिबजादा फरहान भी फंस गया। साहिबजादा फरहान को भी 1 डीमेरिट पॉइंट मिला है। हारिस रऊफ की अगर बात करें तो हारिस रऊफ फाइंड 30% ऑफ मैच फीस एंड अवॉर्डेड 2 डीमेरिट पॉइंट्स ग्रुप स्टेज मैचेस के लिए। घंटे और बीच में ना आता तो शायद मोहसिन नकवी ज़ोंबी बन जाता। ये हम नहीं बोल रहे, ये दुनिया बोल रही है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इतने बेगैरत है, बोलते हैं कि क्रिकेट पूरा इंडिया के अंडर कंट्रोल है। तो अगर इंडिया के अंडर कंट्रोल है तो कर दो बाइकआउट भाई, बोलो कि भाई हम अपने बाप के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बाप से कोई आज तक वर्ल्ड जब से दुनिया बनी है कोई अपने बाप से जीत नहीं पाया आज तक। तुम बदमाशी दुनिया में किसी के साथ भी कर लेते हो, लोग बोलते कि चलो यार अब ये बदमाशी कर रहा है तो क्या हो, लेकिन तुम बाप के साथ बदमाशी कर रहे हो। ये इशारे करते वक्त तुम बड़ा बूस्ट दे रहे थे, वाह भाई हारिस रऊफ और इशारे कर, बहुत बढ़िया किया। आज जब उसको जुर्माने लग गए, आठा उसका कट गया, आज पाकिस्तान रो रहा है भाई हारिस रऊफ का आठा कट गया। भाई देखिए जब 2 बंदों की लड़ाई होती है ना तो शलवार गरीब की पचती है। अब आप तो क्या कल ही पूछ रहा 50 दिन के बाद क्या हुआ भाई, 50 वो 51 फाइन days. हुआ कहां हुआ? 51 डेज, 51 दिन के शगुन के बाद जो एशिया कप का विवाद हुआ था उस पर आईसीसी की ईमेल आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज दे दिया, ब्रेकिंग न्यूज दे दी है निखिल जी ने। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुदरती देखो आज मैंने शुरुआत में क्या पूछा, बताइए आईसीसी मीटिंग में क्या हुआ? आप कहते हैं अब क्या हुआ? आईसीसी मीटिंग में क्या हुआ, एशिया कप की बात। अब ये इमर्जिंग एशिया कप है जो भी होता है, ये भी मस्ट प्ले था, मतलब इसमें भी पाकिस्तान इंडिया होगा। इमर्जिंग एशिया कप में कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन? मोहसिन नकवी। सेम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान के बग्स में बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर पाकिस्तान के फर्स्ट बॉलर हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दिया है। दोस्तों आईसीसी के इस दोगलेपन पर पूरी दुनिया हैरान है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन पाकिस्तान के फर्स्ट बॉलर हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दिया है। दोस्तों इसी हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है। दोस्तों इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। तो कल को ट्रॉफी कौन देगा? सेम। तो कल को अगर इंडिया जीत जाएगा तो फिर सेम नहीं लोगे। और मोदी जी जो मोदी भगत लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हमारे तो प्लेन ही नहीं गिरे थे, ये तो झूठ बोला जा रहा है, ये तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो प्रोपोगंडे कर रहा है मेरे खिलाफ, मेरी राजनीति के खिलाफ। और अगर मोदी जी अगर वो प्रोपोगंडे थे तो आपको गुस्सा काहे को आ गया रे? आपने तो सीधी 2 मैचेस की पाबंदी ठोक दी हारिस रऊफ के ऊपर। क्यों ठोकी? क्योंकि वो उन्होंने
प्लेन गिरने का इशारा किया था भाई लोग। मोदी जी को सच कड़वा लग गया भाई लोग। और दूसरी तरफ देख लें सूर्या कुमार, सबसे पहले तो जो लोग तो कल को ट्रॉफी कौन देगा? सेम तो कल को अगर इंडिया जीत जाएगा तो फिर सेम नहीं लोगे। है, और मोदी जी जो मोदी भगत लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हमारे तो प्लेन ही नहीं गिरे थे, ये तो झूठ बोला जा रहा है, ये तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो प्रोपोगंडे कर रहा है मेरे खिलाफ, मेरी राजनीति के खिलाफ। और अगर मोदी जी अगर वो प्रोपोगंडे थे तो आपको गुस्सा काहे को आ गया रे? आपने तो सीधी 2 मैचेस की पाबंदी ठोक दी हारिस रऊफ के ऊपर। क्यों ठोकी? क्योंकि उन्होंने प्लेन गिरने का इशारा किया था भाई लोग। मोदी जी को सच कड़वा लग गया भाई लोग। और दूसरी तरफ देख लें सूर्या कुमार, सबसे पहले तो जो लोग आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समझते हैं ना भाई लोग, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये शब्द मैंने उसी समय बोल दिए थे जब पिछले साल जय शाह को आईसीसी का सदर मुंतखब किया गया था। मैंने तभी बोल दिया था कि भाई आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट को लॉक लग चुके हैं। अब से जो एक नया समय शुरू हुआ है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल का समय शुरू हुआ है, जो कि क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अर्जिंग भी खेलेंगे, मुझे तो उसका कोई तो बिल्कुल भी नहीं समझ आता, कोई लॉजिक। हाँ आईसीसी टूर्नामेंट होता तो फिर भी समझ आ रहा है। सर चलिए क्या एशिया क्या कप में इतने तमाशे भी हो गए, उसके बाद तो आप और रिलक्टेंट हो जाते ना कि यार तो नहीं अब नहीं चाहिए, या आपने कहा नहीं जी हमें और चाहिए, ये ड्रामा चलता रहना चाहिए, कारवां चले। हाँ वो तो आप ये कह रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो ड्रामे हुए अब। हाँ अब फिर से मतलब अब हम इमर्जिंग पे भी कर देते हैं ना। बाकी लड़कों को भी तो आदत पड़ जाए। क्या होता है सीन है, आप उनको आदत डाल रहे हो ना सिर्फ खेलने की, परफॉर्मेंस की, आप शायद उनको कह रहे हो नहीं हम आपको सिखा दें। पाकिस्तान के वही प्लेयर्स, क्योंकि हम किसी को बिलीव नहीं कर सकते जब उनकी फुटबॉल टीम, विमेंस टीम, मेंस टीम, हर कोई उस तरह की चीजें कर रहा था, जो इशारे करे, जो एक्शन थे, वो तो यहाँ पर भी वही सब चलेगा फिर रिपीट। हालांकि ये हुआ कि अभी मैं वो हॉकी इंडिया के मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई हम तो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, अगर शेक हैंड है पहले तो हम करेंगे। वो बीसीसीआई का अपना नजरिया हो सकता है या क्रिकेट खिलाड़ियों का हो सकता है, वो जो कर रहे हैं वो अलग है। हम जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आईओसी के चार्टर के अनुसार है, क्योंकि हम ओलंपिक स्पोर्ट भी है, तो जो होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो हॉकी ने मान लिया, चलो मैं उसके लिए भी ठीक हूं कि भाई वो या तो नहीं खेलो तो जिस तरह से आपको खेलना आप खेलो, वो भी ठीक है। बट यहाँ पे तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो एक इमर्जिंग टूर्नामेंट है, आपको कहना चाहिए कोई बात नहीं हम नहीं खेल रहे। प्रोटोकॉल की क्या होता है आपके साथ, तो मैं तो कह रहा हूँ हॉकी की टीम के साथ तो ये सब चीजें नहीं हुई ना, आपने तो भुगता है ये सब अभी एशिया का, फिर भी आप कह रहे हो नहीं हम इमर्जिंग में भी। सर कह रहे हैं कि प्लेयर्स इसका मतलब एक तरह से उनके लिए अनफेयर है, चलो वो दिखते वही हैं प्लेयर्स, शायद बात प्लेयर्स पर ही होती है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू था सूर्य वाला, उसमें सूर्य ने बोला था कि प्लेयर्स ने, बाकी जो टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने आकर इतनी चीजें बताई जो 2 मैच का बैन भी लगा। हाँ सॉरी, तो हाँ जो उन्होंने आपके इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा कि कुछ तो आपने देखा, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने आकर कुछ और भी ऐसी चीजें बताई जो मैं नहीं बता सकता। तो अब आप क्या कर रहे हो? थ्रू सो मच। तो अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि चलो हम फिर से खेलते हैं। आप यंगस्टर को भी कर रहे हो, अब वो उससे कैसे डील करेगा, कैसे नहीं बट यहाँ पे सरकार नहीं कुछ कदम उठा सकती है, बोल नहीं सकती कि भाई इतना कुछ हो गया, आप टीम कैसे भेज रहे हो? सरकार की तरफ से अप्रूवल होगा, हरी झंडी होगी, तभी सब जगह हम खेल रहे हैं। तो बीसीसीआई ने फिर आपको कहा था, वो एसीसी वाली मीटिंग में हमने बड़े ये सब बयान दे दिया। चला जब आप इक्वल फैसले करेंगे, ठीक है ना, यानी कि हारिस रऊफ के ऊपर मैच फीस का भी जुर्माना लगाया गया था, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर, उन्होंने अपनी पॉकेट से वो उनका फाइन पे किया था। आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट भी देखी होगी और इसके बारे में मैंने व्लॉग अपलोड किया था। लेकिन उसके बावजूद, उस फाइन के पे करने के बावजूद भी आईसीसी की तरफ से गुस्सा, यानी कि जय शाह और मोदी जी की तरफ से गुस्सा निकाला गया है, फुल गुस्सा। एक तो वो ट्रॉफी वाला गुस्सा जो अभी तक भारतीय टीम को नहीं मिल पाई, और दूसरा जो गुस्सा था वो ऐसे इशारों का गुस्सा था। और अभी तक तो वो साहिबजादा फरहान के ऊपर जो है ना, कोई उन्होंने उनका